हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे रिपीट लूप इन 886 असेंबली लैंग्वेज विद एग्जांपल्स। हमारे पास जो रिपीट लूप है इसमें कंडीशन जो है सबसे लास्ट में चेक होगी, यानी द बॉटम ऑफ द लूप जो है कंडीशन चेक होती है। कंडीशन आपकी जब ट्रू होगी तो आपके पास यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगा, और जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तब तक आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। अब हमारे पास जो रिपीट लूप है ये हाई लेवल लैंग्वेज में डू वाइल के जो है इक्वल है, यानी कि एटलीस्ट वन टाइम ये आपका जो है जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी आपके रिपीट लूप में वो एग्जीक्यूट होंगी। इसका फ्लो चार्ट देखें। हमारे पास यहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगी और कंडीशन जो है एट द एंड टेस्ट होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपके पास दोबारा वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन जो है आपके पास ट्रू होंगी तो आपका लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें एटलीस्ट वन टाइम आपका जो है लूप लाजमी चलेगा। अब हमारे पास यहाँ पे रिपीट लूप में इस तरह होगा कि हम एक रिपीट की लेबल बनाएंगे और उसमें हमारे पास क्या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगी अनटिल दैट कंडीशन। अब कंडीशन हमारे पास कुछ भी हो सकती है रिपीट लूप में, इसी तरह व्हाइल लूप में भी हमारे पास कंडीशन कुछ भी हो सकती है। डिफरेंस बिटवीन हमारे पास यहाँ पे व्हाइल लूप में और रिपीट लूप में ये है कि इसमें कंडीशन जो है रिपीट लूप में एट द एंड ऑफ द लूप आपके पास टेस्ट होती है, चेक होती है, वेयर एज इन व्हाइल लूप कंडीशन जो है आपके स्टार्ट ऑफ द लूप चेक होती है। ये आपके पास जो रिपीट लूप है इसमें एटलीस्ट वन टाइम आपका लूप एग्जीक्यूट होता है, वेयर एज इन व्हाइल लूप आपके पास कंडीशन क्योंकि स्टार्ट में चेक होती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका लूप नहीं चलता। तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं यही आपको बता रहा था। अगर ये ट्रू होगा तो आपका जो है लूप टर्मिनेट हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो कंट्रोल आपका दोबारा उस लेवल पे ब्रांच करेगा और आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल है जिसमें हमने रिपीट की जो है लेबल बना के एक करेक्टर रीड करना है जब तक कि हमें ब्लैंक यानी कि करेक्टर ब्लैंक ना आए, यानी कि स्पेस की आस्की ना आए। तो हम ये जो है प्रोग्राम जो है बनाते हैं 886 असेंबली लैंग्वेज इमुलेटर में। अब आपने यहाँ पे रिपीट लूप जो है वो डेवलप करना है, वो बनाना है। तो हमारे पास क्या है कि प्रोग्राम ये है कि हमने एक करेक्टर रीड करना है। तो करेक्टर रीड का कोड हमारे पास ये है। अब हमने यहाँ पे जो लेबल बनानी है वो है हमारे पास रिपीट। देखें अब हमने क्या चीज रिपीट करनी है, यानी कि मैंने दोबारा इनपुट लेनी है, बार बार इनपुट लेनी है। तो मैं यहाँ पे ये इंटरप्ट 21h को लूप में यहाँ पे लिख लिख देता हूँ और यहाँ पे एक लेबल बना दी मैंने रिपीट की। अब आपके पास रिपीट अंडरस्कोर की मैंने यहाँ पे लेबल क्यों बनाई, क्योंकि आपके पास कई जो असेंबलर्स हैं वहाँ पे ये रिपीट का जो है कीवर्ड अवेलेबल है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उस कीवर्ड से आप जो है यहाँ पे हम रिपीट अंडरस्कोर कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अभी जो है इमुलेटर 886 में ये जो असेंबलर है यहाँ पे इस तरह का कोई कीवर्ड अवेलेबल नहीं है। बहरहाल फिर भी हमारे पास एज ए स्टैंडर्ड जो सारे असेंबलर्स में हमारे पास यूज होता है, हम वहाँ पे एक फॉर सेफ जो है हम यहाँ पे ऐसी लेबल बना रहे हैं। आप लेबल जो है किसी नाम की भी बना सकते हैं, बेहतर है कि आप जो लूप लगा रहे हैं उसी की लेबल जो है आप यहाँ पे बनाएं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी कि आप कौन सा जो है लूप जो है यहाँ डेवलप कर रहे हैं। अब हमारे पास रिपीट, अब मेरे पास कंडीशन यहाँ पे क्या होगी। कंडीशन देखें हमारे पास ये है कि जब तक यूजर यानी कि स्पेस यानी कि नहीं प्रेस होती, स्पेस बार जो है नहीं प्रेस होती, उसकी आस्की जब तक नहीं आएगी तब तक हमने जो है यहाँ लूप एग्जीक्यूट करवाना है। अब मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा EL को किसके साथ, हमने स्पेस की आस्की के साथ कंपेयर करना है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जंप नॉट इक्वल मैं यूज कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि रिपीट की लेवल पे आप जंप कर जाओ, यानी कि कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए इस लेवल पे। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे इफ AL इज नॉट इक्वल टू स्पेस ASCII देन गो टू रिपीट लेवल। इसका मतलब ये है, यानी कि मैं ये है कि जब तक मेरे पास स्पेस की आस्की के इक्वल नहीं आता, यानी कि जब तक कंडीशन फॉल्स है तब तक आपका रिपीट का लूप एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू आ गई तो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। अब जब टर्मिनेट होगा उसके बाद नॉर्मल फ्लो में आपका जो है आगे इंस्ट्रक्शन चलेंगी, और जो भी सिक्वेंशली यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं अगर कोई जंप नहीं होगा तो वो आपकी इंस्ट्रक्शन नॉर्मल यहाँ पे चलती रहेंगी। अब इसमें हमारे पास ये जो कंडीशन है ये हम एट द लास्ट यानी कि बॉटम ऑफ द लूप चेक कर रहे हैं, इसलिए रिपीट लूप में और वाइल लूप में ये डिफरेंस आता है कि वाइल लूप में शुरू में कंडीशन टेस्ट होती है और इसमें लास्ट में।
हमारे पास अभी यहाँ पे इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हमने जस्ट एक कैरेक्टर इनपुट लेनी है until the space ASCII is pressed। तो हम इसको इमुलेट करते हैं। सिंगल स्टेप मैं करके पहले आपको चेक करवाता हूँ। देखें AH में हमने वैल्यू 1 मूव की और यहाँ पे मेरे पास इनपुट आई। लाइक मैंने अब यहाँ पे कोई इनपुट एंटर की 1, तो मेरे पास 1 की ASCII AL में मूव हुई। देन इसको कंपेयर किया इस ASCII को स्पेस की ASCII के साथ, इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू है। देन कंट्रोल अगेन ट्रांसफर हो गया इंटरप्ट पे। अब अगेन इनपुट लेगा ये, मैं यहाँ पे कुछ एंटर कर देता हूँ, तो ये आपके पास इसी तरह आपके पास चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पे देखिए मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ तो ये आपके पास इसकी ASCII आ गई 20। ये स्पेस की ASCII होती है, ये ASCII जो है कंपेयर होगी इस ASCII के साथ आगे। अब देखिए सिंगल स्टेप किया मैंने, कंपेयर किया स्पेस की ASCII के साथ, ये इक्वल आ गया तो जीरो फ्लैग ऑन हो गया और ये कंडीशन अब क्या हो जाएगी फॉल्स, तो आपके पास लूप आपका टर्मिनेट हो गया। यानी अब यहाँ पे मैं जो है इस तरह मैंने लिखा हुआ है, और आप यहाँ पे 20H इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी स्पेस की ASCII है। या आप यहाँ पे ASCII कोड में जाएं तो ये देखें यहाँ पे SPA लिखा हुआ है, इसकी ASCII क्या है 32, तो आप 32 भी लिख सकते हैं डेसिमल में, तभी आपका ये प्रोग्राम वैसे ही चलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है रिपीट लूप की, उसमें ये है कि हमने एक एल्गोरिदम बनाना है जो कि मल्टीप्लिकेशन करे दो पॉजिटिव नंबर्स की, लेट्स सपोज m और n, और इसमें हमने मल्टीप्लाई करवाना है विदाउट यूजिंग मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन। हमारे पास यहाँ पे एल्गोरिदम क्या है कि हमने एक प्रोडक्ट का एक वेरिएबल जो है इनिशियलाइज कर लेना है और उसमें जीरो जो है स्टोर कर देना है। फिर हमने यहाँ पे लूप लगाना है, और लूप कब तक लगाना है जब तक कि हमारे पास n जो है जीरो के इक्वल नहीं आ जाता, और हमने यहाँ पे ऐड करते जाना है m को प्रोडक्ट में, और ये काम तब तक करना है जब तक n जीरो के इक्वल नहीं आ जाता, और यहाँ पे डिक्रीमेंट करते जाना है n को। तो असल में हमारा प्रोग्राम ये कि हमने यहाँ पे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है ax और bx को, और आंसर जो है अपना प्रोडक्ट यानी कि हमारा प्रोडक्ट के वेरिएबल में स्टोर करना है। तो अब हम ये जो है एल्गोरिदम जो है इसको हम 8086 असेंबली लैंग्वेज के कोड में मैप करते हैं। देखिए हमारे पास मैथ में ये है कि हमने अगर किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या है m मल्टीप्लाई बाय n अगर हमने करना है। लेट्स सपोज कि मेरे पास m है 5, मल्टीप्लाई करवाना है मैंने 3 के साथ, तो इसका आंसर हमारे पता क्या है 15 आता है। तो हमारे पास मैथ में ये भी फॉर्मूला है कि अगर हमने किसी को मल्टीप्लाई करवाना है तो हम विदाउट यूजिंग दिस मल्टीप्लाई साइन भी इनको ऐड करवा के आंसर गेट कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखिए मेरे पास 5 को मैंने अगर 3 से मल्टीप्लाई कराना, यानी कि मैं यहाँ पे 5 को अगर 3 टाइम्स ऐड करूं 5 में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर 15 आ जाएगा। इट मीन्स कि मैं m को n टाइम्स ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 15 आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये आपके पास है कि आप m को n से मल्टीप्लाई करें, दूसरा ये कि आप m को ऐड करें, ठीक है, कितने टाइम्स n टाइम्स, ऐड m टू m n टाइम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं m को m में ऐड कर रहे हैं n टाइम्स, तो हमारे पास n कितना है 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 टाइम्स ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया 15 जवाब आ गया। यही आप जो है दूसरे नंबर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं, जिस तरह मैंने क्या करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो आपके पास क्या है यहाँ पे 2 आप 4 टाइम्स जो है ऐड करवाएं तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2 4 8, तो इसका आंसर क्या होता है 8, और हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ रहा है 8 ही आ रहा है। अब हमने यहाँ पे देखें इसको एल्गोरिदम जो है हमने यहाँ पे क्या बनाना है, यानी कि मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट का वेरिएबल लेना है, उस प्रोडक्ट के वेरिएबल में मैंने क्या करना है m को ऐड करवाते जाना है, m को ऐड करवाते जाना है, कितने टाइम्स करवाऊंगा मैं n टाइम्स चलाऊंगा। यानी कि यहाँ पे ये है कि आपने अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है विदाउट यूजिंग मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन, यानी कि मल की इंस्ट्रक्शन के बगैर, तो आपने यहाँ पे अब लूप जो है कितना यहाँ पे चलाना है। अब लूप हमारे पास कितना चलेगा
n टाइम्स, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आइट्रेशंस कितनी होंगी आपके पास, आइट्रेशंस के लिए हम कितना लूप लगाएंगे, n टाइम्स। और अब देखें यहाँ पे मैं m को m में कैसे ऐड कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का वेरिएबल होगा और m में मेरे पास लेट्स सपोज पड़ा हुआ, मैंने m और n को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि मैंने यहाँ पे ये करना है, आइट्रेशंस मैंने चलाई n टाइम्स और मैंने अब अगर लेट्स सपोज मेरी ये एग्जांपल है, मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास क्या आइट्रेशन में क्या मूव हो जाएगा, n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी और अब मैंने ये ऐड करना है, तो m में मेरे पास क्या पड़ा, 5। तो ये आपके पास तो क्या है, ये किस तरह ऐड होगा, हम ये 5 + 5 + 5 कैसे कर पाएंगे यहाँ पे। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, देखें ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास प्लस का ऑपरेटर है, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे ऐड की इंस्ट्रक्शन। अब ऐड आप कैसे करवाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे ऐड, अब ऐड किसके साथ करें, अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट में हमने जो है आंसर भी स्टोर करना है, तो मेरा जो है डेस्टिनेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। और कॉमा किसके साथ अब आपने ऐड करेंगे, यानी कि m के साथ अपने ऐड करेंगे। लेकिन अगेन ये एक आपके पास प्रॉब्लम है कि ये देखें प्रोडक्ट जो है अगर आपके पास एक वेरिएबल है और m भी एक वेरिएबल है, तो आपके पास वेरिएबल टू वेरिएबल आप अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, किसी ने ये m या n की वैल्यू हमें मूव करवानी पड़ेगी कोई और रजिस्टर में, और फिर उन रजिस्टर्स के हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एडिशन कराते हुए। तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स सपोज डिफाइन वर्ड, जिसमें मैंने 5 स्टोर कर दिया, और एक मैं n वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैंने क्या स्टोर कर दिया, 3। और एक हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट का वेरिएबल चाहिए, तो इसमें मैंने क्या स्टोर कर दिया, 0। अब हम ये काम करते हैं, तो यहाँ पे आपने मूव ax क्या किया, m जो है मेरा उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो मैं कह रहा हूँ एक रजिस्टर में मूव कर दो m की वैल्यू, m मेरे पास यहाँ पे क्या है, 5, तो मैंने 5 जो है वो मूव कर दिया ax में। देन मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरा bx है, सॉरी यहाँ पे मेरे पास bx में मैंने क्या मूव कर दिया, n की वैल्यू, तो मेरे पास यहाँ पे bx में क्या आ गया, n की वैल्यू, n क्या है मेरे पास 3। अब मैंने लूप जो है कितने टाइम्स चलाना है, n टाइम्स, तो मेरे पास वो वैल्यू किस में आ गई है, bx में आ गई, ठीक है। हम यहाँ पे इसको नहीं भी यूज कर, आप चाह रहे हैं तो यूज करना तो आप कर लें, लेकिन आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम में ये कहा है कि आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई ax को bx को, इसलिए मैं यहाँ पे ax और bx जो है मैंने m और n की वैल्यू स्टोर करवा दी। अब मैंने यहाँ पे रिपीट का जो है लूप लिखा, और मेरी कंडीशन क्या होगी, जब तक मेरा यहाँ पे देखें कंडीशन क्या है, जब तक मेरा n जो है 0 के इक्वल नहीं आ जाता, n की वैल्यू मेरी किस में पड़ी है, bx में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंपेयर bx जो है इक्वल 0, जब तक ये 0 के इक्वल नहीं आता तब तक कहाँ जाओ, रिपीट की लेवल, यानी कि वही बात कि रिपीट का लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन फॉल्स है। अब मैंने ये कंडीशन लगा दी, अब इस कंडीशन के मुताबिक ये लूप तब ब्रेक होगा जब bx क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अब bx कैसे 0 आएगा, ये मैंने यहाँ पे bx रीसेट किया हुआ है, जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी तो ये ऐसे आएगा ना, तो आप यहाँ पे डिक्रीमेंट भी करेंगे bx की वैल्यू को, पहले आपके पास 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0 आएगी, यानी कि ये डिक्रीमेंट 1 का आप करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें ये भी लिखा हुआ है डिक्रीमेंट n। अब हमने क्या करना है, ऐड करना है m को प्रोडक्ट में, तो हमारे पास m जो है वो भी एक वेरिएबल है, n भी जो आपके पास प्रोडक्ट था वो भी वेरिएबल था, इसका हल हमने कैसे निकाला, इसकी वैल्यू को एक रजिस्टर में मूव कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ऐड प्रोडक्ट, और हम यहाँ पे प्रोडक्ट कॉमा यहाँ पे हम ax करें, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे अगर मैं मूव ऐड जो है प्रोडक्ट कॉमा यहाँ पे m करता, तो ये आपके पास क्या होता, वेरिएबल टू वेरिएबल डेटा मूवमेंट अलाउ नहीं है, और आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशन भी, तो ये एरर आ जाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी वैल्यू को एक रजिस्टर में मूव कर दी। अब जो यहाँ पे मेरे पास रजिस्टर की टाइप है वही यहाँ मैं जो है उसके सोर्स भी इसी टाइप साइज का यूज कर रहा हूँ, ये देखें डिफाइन वर्ड है, तो आपने यहाँ पे जो सोर्स है वो भी आपने डिफाइन वर्ड यानी कि 16 बिट्स का रजिस्टर यूज किया। अब आपके पास ये किस तरह प्रोग्राम रन होगा, इनिशियली ये वैल्यूज हैं ax और bx में, और मेरे पास प्रोडक्ट में अब क्या है,
प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये हमें पता है कैसे चलेगा, प्रोडक्ट प्लस AX, और प्रोडक्ट में इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास 0, और AX में क्या है मेरे पास 5, तो 0 + 5 5, तो मेरे पास प्रोडक्ट में क्या आ गया 5 आ गया। फिर क्या होगा आपके पास डिक्रीमेंट होगा BX में, तो BX आपका 2 हो जाएगा, और फिर ये कंपेयर करेगा 2 को -0 करके, ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है तो कंडीशन फॉल्स है, तो इसने कहाँ चले जाना है रिपीट की लेवल पे, और अब ये आपका दोबारा चलेगा। लास्ट वैल्यू प्रोडक्ट की क्या है 5, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस AX, तो हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू थी वो आपके पास उसमें AX ऐड हो रहा है, तो लास्ट वैल्यू प्रोडक्ट की थी 5 में अब आपके पास AX की वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं रही, वो 5 है, 5 + 5 = 10, यानी कि 0 AH हमारे पास आ गया, और अब मेरा क्या होगा BX डिक्रीमेंट होगा। अगेन आपके पास क्या होगा 1 - 0 होगा, क्योंकि कंपेयर की इंस्ट्रक्शन डेस्टिनेशन को सोर्स में से माइनस करती है, और ये इम्प्लाइड जो है सब्ट्रैक्शन करती है, जिसमें हमारे पास डेस्टिनेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती और फ्लैग्स ऑन होते हैं। तो आपके 1 - 0 अगेन ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जाएगा, और 10 के अंदर अब ये क्या ऐड करेगा AX की वैल्यू, यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास 10 है, 10 में हमारे पास क्या ऐड होगा 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जवाब 0 FH, जो 15 बनता है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे फिर BX की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी 0 हो जाएगी, और 0 - 0 ये आपके पास कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। तो इस तरह हमारा जो है लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और जैसे ये लूप टर्मिनेट होगा तो प्रोडक्ट में हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो हम यहाँ पे पहले इमुलेट करते हैं, इसे रन करते हैं, ये देखें प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हुआ। वेरिएबल में जाएं और प्रोडक्ट में देखें 0F, यानी कि हमारे पास क्या जवाब पड़ा हुआ है इसका 15 पड़ा हुआ। तो इस तरह हम जो है ये प्रोग्राम बना सकते हैं। अब आप इसको डिफरेंट इनपुट्स के लिए टेस्ट कर लें, जिससे मैं 2 और 4 करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर 8 आना चाहिए। तो इमुलेट और यहाँ पे रन करें आप, ये देखें रन हुआ, और वेरिएबल्स में जाएं प्रोडक्ट में 8 आपके पास स्टोर हुआ। तो ये हमारा जो एल्गोरिदम हमने बनाया था, इसको हमने जो मैप किया 86 लैंग्वेज में, ये आपका करेक्टली जो है कोड हो गया है, और ये एफिशिएंट कोड है आपका। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो है एग्जांपल है, जिसमें हमने क्या करना है टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस फाइंड करनी है। ये सीरीज गिवन है, इस सीरीज में कितनी आइट्रेशंस होंगी ये हमने काउंट करना है। तो इसको हम असेंबली लैंग्वेज 86 में कोड करते हैं। तो हमें यहाँ पे सीरीज को ऐड करना है। ये सीरीज हमारे पास ये गिवन है। मैंने आपको मेथड बताए थे 3, यानी कि आप मेथड 1 यानी कि मैनुअली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें आप ये है कि पूरी सीरीज आप लिखें और फिर आप कैलकुलेट करेंगे कितनी आइट्रेशन है इसमें। जिस तरह अब ये पूरी सीरीज मैंने लिखी और मैंने काउंट किया, टोटल आइट्रेशन कितनी है 13 है। दूसरा मेथड ये है कि फार्मूला आप यूज कर लें। फार्मूला क्या है, मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको गैप है, यानी कि जो डिफरेंस है उस पर डिवाइड कर दें। जिस तरह यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 50 है और गैप क्या है इस अरिथमेटिक सीरीज में 4 का है, और 4 से जो है डिवाइड करें तो 12.5, और आपके पास राउंड ऑफ करके तकरीबन आपके पास 13 आइट्रेशन बनती है। तो थर्ड जो है हमारे पास अप्रोच है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो आपके पास सबसे जो बेहतर अप्रोच है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू है। यहाँ पे जो है क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करना सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे फिर थर्ड जो अप्रोच है वही यूज करनी चाहिए। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, मूव AX में आपने एक वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू स्टोर कर दी। ये थर्ड अप्रोच को मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कैलकुलेट करनी है आइट्रेशंस। इसमें आपने फर्स्ट वैल्यू मूव कर दी एक रजिस्टर में, और आपने यहाँ पे अब रिपीट लूप जो है लगाना। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, ये देखें जो मेरे पास लास्ट यहाँ पे नंबर होगा तो वो मेरे पास क्या 49 होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा AX को 49 के साथ, और मैं कहूँगा जब तक ये इक्वल नहीं आता तब तक कहाँ जाओ रिपीट की लेवल पे। और इसमें क्या करना है, वो मैंने आइट्रेशंस काउंट करनी है। तो आइट्रेशंस काउंट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, या तो काउंटर रजिस्टर यूज कर लें या आप एक वेरिएबल बना लें उसमें आप स्टोर कर लें। अब मेरे पास यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ये है काउंटर का वेरिएबल, और इसमें मैंने क्या स्टोर कर दिया 0 स्टोर कर दिया। अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये जो है इंक्रीमेंट करते जाओ काउंटर वेरिएबल में जब तक कि आपके पास AX में वैल्यू 49 नहीं आ जाती।
अब मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट तो कर नहीं रहा ax में, तो ऐसी बात है, ये देखें 1 से 49 कैसे जाएगा, जब तक मैं इसमें इंक्रीमेंट नहीं करूंगा ax में, तो ये कैसे जा सकती है, वैल्यू कैसे आ सकती है 49। अब गैप जो है क्योंकि 4 का है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, ऐड ax कॉमा आपने 4 किया। अब ये जो लूप है इसमें क्या होता है, आपके पास होगा कि ax की इनिशियली वैल्यू जो है 1 सेट हो जाएगी, और ये आपके पास पता है आपको कि ये जाएगी लो में, तो आपके पास ax के दो पार्ट होते हैं, एक आपके पास क्या है ah होता है और एक al होता है, तो ये आपके पास ah और एक al, तो आपकी जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगी, 1 आपकी al में जाके स्टोर हो जाएगी। फिर आपका जो है यहाँ पे काउंटर जो है वेरिएबल में क्या होगा, एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, पहले क्या था 0 और अब 1 हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ऐड होगा आपके पास ax में वैल्यू आपकी पहले थी 1 और इसमें आपने ऐड किया 1 4 ऐड किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ax में 5 आ जाएगा। यानी कि जो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास पहले ax में क्या वैल्यू थी, यहाँ पे 1 पड़ी हुई थी, और अब मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है, ax में 5 आ गई। और ये काम तब तक करना है जब तक कि ax की वैल्यू आपके पास 49 नहीं आ जाती। आगे क्या होगा, कंपेयर होगा। अब कंपेयर आपके पास इस तरह होगा कि 49 माइनस 5, इन दोनों की जो है आपके पास आस्की जो है यहाँ पे वैल्यूज हैं, वो बाइनरी जो है उनको मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह ये आपके पास फ्लैग्स कैलकुलेट होते हैं, दोनों की यहाँ पे वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी, और यहाँ पे फिर वो फ्लैग्स की बेट डिसाइड होगा कि कंडीशन ये ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये दोबारा जाएगा और इंक्रीमेंट करता रहेगा काउंटर रजिस्टर, और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये 49 नहीं आता। अब देखिए मैं अगर इसे इमुलेट करूं और यहाँ पे रन करूं, तो मेरे पास ये प्रोग्राम में जाए वेरिएबल्स में, तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है हेक्सा में वैल्यू आ रही है C आ रही है, तो मैं इसको ऑन साइड में करूँ तो 12 आ रहा है, हालांकि मेरे पास आइट्रेशन कितनी है 13 है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखें जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। आपके पास ये क्यों हो रहा है इस तरह, क्योंकि आपके पास हम कंडीशन जो है लास्ट में यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ax जो है 49 के इक्वल है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है, तो लास्ट टाइम जब आपका यहाँ पे आ जाता है तो वो इसको काउंट नहीं करता, क्योंकि जब कंपेयर हुआ ax 49 के साथ, तो ये जब इसके इक्वल है, इसको भी उसने ये सारे काउंट कर लिए यहाँ तक 12। जब वो यहाँ पे आया 49 के इक्वल, तो आपके पास क्या है, ये कंडीशन जो है ट्रू हो गई, तो इसने यहाँ पे इसको काउंट नहीं किया, तो इसलिए ये 12 आ रहा है। तो या तो मैं इस इंस्ट्रक्शन को यहाँ से यहाँ प्लेस कर देता हूँ, तब आपके पास क्या फर्क पड़ता है, देखें रन किया मैंने, तो ये आपके पास चलता आ रहा है प्रोग्राम, यानी कि मेरे पास जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपके पास ये भी याद रखेंगे, कंपेयर के फौरन बाद आपके पास क्या आता है, जंप आता है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने यूज किया, इसको इंक्रीमेंट किया, तो इसका एक ये हल है कि जो आपके पास इटरेशन है वो कम आ रही है, तो आप क्या करें, जैसे ये लूप खत्म हो आप क्या करें, इंक्रीमेंट एक दफा और कर दें काउंटर। और हम इस जो है वाइल रिपीट लूप से जो है अभी किया, हम इसको जो है वाइल लूप से भी कर सकते हैं। इसका ये अलग है, आप इस लूप के बाद या तो इंक्रीमेंट करते हैं काउंटर रजिस्टर में, या अगर आप ये अब देखें, अगर इसको हम इमुलेट करते हैं तो हमारे पास आइट्रेशन जो है वो सही आ रही है, 13 आ रही है। दूसरा इसका हाल ये है कि अगर आप ये इंक्रीमेंट नहीं करते तो आप इसको एक जो है ना टर्म जो है ज़्यादा एग्जीक्यूट करें, इस तरह भी यहाँ पे हमारे पास थी 49 पे जो है हमारे पास लास्ट बनती है, तो अगर हम इसको 53 कर देंगे, यानी कि एक 1 टाइम ज़्यादा चलाएंगे अपने लूप को, तो हमारी आइट्रेशन सही आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप इसको रन करें, ये देखें अब आपके पास 13 ही आ रही है। यही जो है हम कोड जो है वाइल लूप से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो अगर हम करेंगे तो उसमें हम देखते हैं क्या डिफरेंस है और रिपीट लूप में। वाइल लूप से हमने करना होगी, ax में मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू रखी 1 वाइल, और यहाँ पे मैंने अब कंडीशन जो है स्टार्ट पे लगाऊंगा मैं, कंपेयर ax को मैं किससे करूंगा, 49 के साथ कंपेयर करूंगा, इक्वल आ जाता है तो कहाँ चले जाए, लेट्स सपोज एंड की लेवल पे चले जाए, और अदरवाइज क्या करें यहाँ पे इंक्रीमेंट
काउंटर करे एंड ऐड करे ax में 4 और यहाँ पे जंप करता जाए while की लेवल पे। तो हमारे पास इसमें मैंने जो है ये देखें कि while में लूप में और रिपीट लूप में ये आपके पास डिफरेंस है। इसमें आपके पास कंडीशन स्टार्ट में चेक हो रही है, इसमें एंड में हो रही है। और बाकी आपके पास जो है जंप यहाँ पे यूज हो रहा है आपके पास इधर एक अभी जंप हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे आपके पास अभी 2 जंप यूज हो रहे हैं, लेकिन ये आपके पास एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होता ही है। ये अगर शुरू में कंडीशन फॉल्स है तो आपके पास ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर मैं इसको इमुलेट करता हूँ, यहाँ पे एंड की लेवल जो है यहाँ पे मैंने नहीं बनाई, इस वजह से एरर आ रहा है। एंड की लेवल में बनाता हूँ और रन करें इसको। वेरिएबल्स में जाए तो ये 12 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखें कि ये कंपेयर जो है मैंने किया हुआ ax, इसमें भी यही हो रहा है कि शुरू में अगर आपके पास क्या है 49 के वो कंपेयर करता है, इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे जब आपके पास ये यहाँ तक जो है 12 काउंट हो गई है, जब वो 49 के इक्वल आता है तो आपका लूप क्या है एंड की लेवल पे चले जाता है। तो उससे पहले अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस कर दूँ तो देखें अब आपके पास ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है मैटर करता है। और किस तरह मैटर करता है ये आपको आउटपुट ही बताएगी। देखिए यहाँ पे वेरिएबल में आपके पास क्या स्टोर हो गया 13, यानी कि हमारे पास वो करेक्टली जो है काउंट हो रही है वाइट्रेशन। तो मैं अब यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि आपके पास कंडीशन जो है चेक कर रहे हैं हम, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ क्योंकि जो आपकी लास्ट टर्म थी वो उसमें काउंट नहीं हो रही थी। तो ये वाइल लूप से अगर आप करेंगे तो इस तरह होगा, ठीक है। तो हमने अब ये देखा कि हमने सीरीज में किस तरह उसकी आइटरेशंस काउंट करनी है। यही जो आपकी सीरीज अगर लेट्स सपोज जो है 500 तक होती तो ये देखिए मेथड 1 जो है मैनुअली, ये तो आपके पास वैसे ही फेल हो जाता है, इतना पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली, और टाइम वेस्ट भी है इसमें। और सेकंड फार्मूला फिर जो है आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो आप ये भी हो सकता है कि आपको मैथ में थोड़ा बहुत आप वीक हो तो आप ना कैलकुलेट कर पा रहे हो। बेसिकली जो है हमारा मेन जो गोल है प्रोग्रामिंग है, तो हमने इसको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में देखा कि यहाँ पे किस तरह हमने आइटरेशंस काउंट करनी है। नेक्स्ट हम जो है एक प्रोग्राम देखते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है रिपीट लूप की, इसमें ये है कि हमारे पास जिस तरह एक मोबाइल फोन होता है वो डिफरेंट फंक्शंस और एप्लीकेशंस कंटेन कर रहा होता है, जिनके थ्रू आप मैसेज जो है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स जो है सेंड और रिसीव करते हो। अब ये जो मोबाइल फोन है ये राउटर के थ्रू जो है सेंड और रिसीव कर रहा होता है नोटिफिकेशन। हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने क्या करना है, नोटिफिकेशन या तो सेंड हो जाएगी या रिसीव थ्रू एप्लीकेशंस, और इसमें अगर ये हम इनपुट देते हैं अपने राउटर को। तो सैंपल आउटपुट देखें जरा। सैंपल आउटपुट में हमारे पास ये है कि हमने एक मेन मेन्यू का इस्तेमाल स्ट्रिंग यूजर को शो करनी है। उसके बाद यहाँ पे 2 स्ट्रिंग डिस्प्ले होंगी, एक आपके पास प्रेस 1 फॉर फेसबुक, प्रेस 2 फॉर व्हाट्सएप। फिर हमारे पास थर्ड स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी एंटर योर चॉइस, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक यूजर से इनपुट लेनी है। यूजर जो है यहाँ पे कोई इनपुट करेगा और वो सिलेक्ट करेगा 1 और 2 में से कोई चॉइस। डिपेंडिंग अपॉन जो है कौन सी सिलेक्शन जो है यूजर ने की, क्या इसमें से चॉइस सिलेक्ट की, उसको हमने यहाँ पे एक सब मेन्यू शो करवाना है। अगर वो 2 प्रेस किया तो उसने यहाँ पे क्या है व्हाट्सएप के लिए वो यहाँ पे एक सब मेन्यू ओपन हो, और यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी प्रेस 1 टू सेंड व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और प्रेस 2 टू रिसीव व्हाट्सएप नोटिफिकेशन। अगेन इसमें से यूजर जो है एक चॉइस सिलेक्ट करेगा, ये एक स्ट्रिंग हमने डिस्प्ले करानी है। यूजर यहाँ पे एक चॉइस सिलेक्ट करेगा, अगर उसने 1 सिलेक्ट किया तो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगी, और अगर 2 किया तो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगी। उसके बाद वो पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर वो ये प्रोग्राम दोबारा यानी चलाना चाहता है तो वाई कैपिटल वाई या स्मॉल वाई प्रेस करता है तो ये प्रोग्राम दोबारा एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह इस केस में कैपिटल वाई प्रेस किया है तो ये मेन मेन्यू दोबारा शो हो गया। अगेन अब ये आपके पास जो है मेन्यू शो हो रहा है यूजर को, वहीं पे मेन्यू शो हो गया, क्लियर स्क्रीन नहीं हुई। हम क्लियर स्क्रीन भी कर सकते हैं लेकिन अभी हमने वो पढ़ी नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे ये स्ट्रिंग दोबारा डिस्प्ले हो जाएगी, और यूजर जो है यहाँ पे अगेन एक उसे चॉइस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वो 1 सेलेक्ट करता है तो यहाँ पे अब जो मेन्यू है वो फेसबुक के लिए आएगा, प्रेस 1 टू सेंड फेसबुक नोटिफिकेशन, प्रेस 2 टू रिसीव फेसबुक नोटिफिकेशन। और इसमें से यूजर एक चॉइस सेलेक्ट करता है, अगर वो 2 करता है
तो नोटिफिकेशन जो है रिसीव जो है प्रिंट हो जाएगी स्ट्रिंग, और डू यू वांट टू कंटिन्यू उसमें अगर वो एन प्रेस करता है तो ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर वो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में से कोई एंटर कर ही जाता है तो ये प्रोग्राम आपका तब तक चलता रहेगा। अब ये है रिपीट लूप की एग्जांपल, जिसमें एटलीस्ट वन टाइम तो ये आपका जो है चलेगा ही, और अगर कंडीशन जो है आपकी फॉल्स होती है एंड में जाके तो एटलीस्ट वन टाइम तो ये चलेगा। अगर हम इसको जो है आप डेवलप करते हैं इमुलेटर 886 में, ये देखिए मेरे पास जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं वो ये सारी हैं। तो मैं जो है यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूँ, ये स्ट्रिंग्स जो है मुझे यूज जो करनी है मैं यहाँ पे डेटा सेगमेंट में मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ से मैं ये ख़त्म कर देता हूँ। देखें एंटर योर चॉइस जो है मैंने ये इसके लिए लेनी है 1 और 2 के लिए, और मेरे पास जो है इसमें से भी मैंने प्रेस 1 टू सेंड व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और 2 टू रिसीव व्हाट्सएप, इसके लिए भी एक चॉइस। तो बजाय इसके कि हम ये एक स्ट्रिंग जो सेम स्ट्रिंग है, इसमें सेम जो है आपने यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर की हुई है, इसको दोबारा किसी और स्ट्रिंग में स्टोर करें, आप एक ही स्ट्रिंग बना लें इसकी एंटर योर चॉइस के लिए। और मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो क्या हो सकती है, यहाँ पे फेसबुक के लिए हमें चाहिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन सेंड की है और एक और नोटिफिकेशन रिसीव की भी है। यहाँ पे आपके पास फेसबुक के लिए ये दो आपके पास स्ट्रिंग है, ये भी मैं यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहा हूँ। और देन यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन रिसीव, ये भी जो है मुझे चाहिए स्ट्रिंग। तो ये मेरी सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं, और अब मैं जो है इनको असेंबली के रूल्स के मुताबिक स्ट्रिंग बनाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये स्ट्रिंग मैं कहता हूँ m0 है मेरी db, एंड प्रेस 1। यहाँ पे मेरे पास एक और स्ट्रिंग भी थी, वो थी मेन मेन्यू की, तो ये मेरे पास जो है m1 कह लेते हैं इसे, और यहाँ पे मेन मेन्यू की आ जाएगी प्रेस 1 फॉर फेसबुक, और यहाँ पे $। इसी तरह यहाँ पे m0 db, और यहाँ पे मेन मेन्यू की आ जाएगी स्ट्रिंग। फिर हमारे पास यहाँ पे देखें 1310 जो है हम करते हैं न्यू लाइन, यहाँ पे m2 db 1310 प्रेस 2 फॉर व्हाट्सएप, और एट द एंड $। स्ट्रिंग के m3 जो है हमारे पास db 1310 एंटर योर चॉइस $। इसी तरह जो है मैं बाकी सारी स्ट्रिंग्स जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लूंगा। ये मैंने यहाँ पे सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो है बना ली हैं। आप स्ट्रिंग का नाम कोई भी दे सकते हैं। अब मैं इनको जो है डेवलप करता हूँ। यहाँ पे कोड सेगमेंट में मुझे सबसे पहले मेन मेन्यू शो करना है, तो मैं LEADX मैंने M0 किया यहाँ पे, AH09H इंटरप्ट 21H, तो मेरे पास ये मेन मेन्यू की स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। उसके बाद मुझे क्या प्रिंट करवाना है यहाँ पे, ये देखें आपके पास सैम्पल आउटपुट में प्रेस 1 फॉर फेसबुक, प्रेस 2 फॉर व्हाट्सएप, और एंटर योर चॉइस, ये स्ट्रिंग मुझे प्रिंट करवानी है। तो इन स्ट्रिंग्स को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये आपके पास M1, M2 और M3 की स्ट्रिंग है, इनको हम डिस्प्ले करवा देते हैं और चेक करते हैं हमारा जो कोड। देखें AH में मैंने यहाँ पे 9 स्टोर करवाया हुआ है, मुझे बार बार इसको स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है। LEADX, और यहाँ मैं करता हूँ M1 इंटरप्ट 21H, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे M2 के लिए कर लेता हूँ, और फिर मेरी M3 जो है एंटर योर चॉइस की ये हो गई। तो अब मैं इसको इमुलेट करता हूँ, यहाँ तक देखते हैं हमने क्या बनाया। तो हमारे पास मेन मेन्यू प्रिंट हो रहा है, प्रेस 1 फॉर फेसबुक, प्रेस 2 फॉर व्हाट्सएप, एंटर योर चॉइस प्रिंट हो रहा है। अब हमने यहाँ पे यूजर से जो है इनपुट लेनी है, तो इनपुट का कोड है मूव AH01H इंटरप्ट 21H, ये इनपुट आई, और ये इनपुट किस में आएगी आपके पास AL में, और मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ BL में। और यहाँ पे मैंने कंपेयर करना है, देखें जो आपकी अगर 1 सिलेक्ट होता है तो फेसबुक का जो है सब मेन्यू शो करवाना है, जो कि ये है आपके पास, और अगर आपके पास 2 प्रेस होता है तो मैंने ये मेन्यू सब मेन्यू शो कराना है व्हाट्सएप के लिए, और फिर उसमें आगे सिलेक्शन करके नोटिफिकेशन सेंड या रिसीव का मैसेज डिस्प्ले करवाना। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं BL को किसके साथ, आप 31 लिख सकते हैं, यानी कि 1 के साथ आपने ASCII के साथ कंपेयर करना है, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 के साथ आपने कंपेयर। अगर ये इक्वल है तो कहाँ चले जाओ, फेसबुक पे जो है एक आपके पास एक लेबल पे चले जाओ,
अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो BL को कंपेयर करो 2 के साथ, तो अगर ये इक्वल है तो कहाँ चले जाओ, व्हाट्सएप पे चले जाओ। तो यहाँ मैं टैप करता हूँ इंडेंटेशन के लिए, और फेसबुक जो है मैं यहाँ पे उसमें अब मैंने क्या डिस्प्ले करना, अगर यूजर ने 1 प्रेस किया तो वो कहाँ चले जाएगा, फेसबुक की जो आपकी लेबल है इस पे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या डिस्प्ले करवाना है, प्रेस 1 टू सेंड फेसबुक नोटिफिकेशन और प्रेस 2 टू रिसीव फेसबुक नोटिफिकेशन। तो आपके पास यहाँ पे ये स्ट्रिंग्स हमने कहाँ बनाई हुई है, इसके लिए स्ट्रिंग जो है आपके पास M6 और M7 है। तो हम M6 और M7 को डिस्प्ले करवा देंगे यहाँ पे पहले। तो हम यहाँ पे करते हैं LEADX M6 AH09H interrupt 21H। यहाँ पे इसी तरह आपने LEADX M7 को करवा दिया, और ये आपने ना लिखे यहाँ पे क्योंकि आप AH में यहाँ वैल्यू 9 जो है साइन कर चुके हैं। अब देखें आपके पास यहाँ पे अगर 1 सेलेक्ट करता है यूजर तो आपके पास यहाँ पे क्या शो होगा, फेसबुक में ये जो है 2 स्ट्रिंग प्रिंट होंगी, ठीक है। और अगर व्हाट्सएप सेलेक्ट करेगा तो हमारे पास उसमें भी हमने इस तरह 2 यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये शो करवानी है, टू प्रेस 1 टू सेंड व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और प्रेस 2 टू रिसीव व्हाट्सएप नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं अगर व्हाट्सएप का लिखूं व्हाट्सएप, तो इसमें आपके पास ये जो 2 स्ट्रिंग्स हैं ये हम देखते हैं कहाँ बनाई हुई हमने, इनका नाम है M4 और M5। ये 2 स्ट्रिंग्स हैं जो कि हमने शो करनी है। अगर यूजर 2 सिलेक्ट करता है तो पहले ये 2 स्ट्रिंग शो होंगी। तो मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ LEADX, और हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो यूज हो रही है वो है M5 M3 M4 एंड M5। ये आपके पास 2 स्ट्रिंग्स हैं। ये हमने बना ली। देखें सबसे पहले हम फेसबुक के लिए इसको कंप्लीट करते हैं। फेसबुक पे अगर यूजर सिलेक्ट करता है तो उसके बाद हमने क्या करना है, एंटर योर चॉइस की एक स्ट्रिंग प्रिंट करानी है और यूजर से इनपुट लेनी है। तो एंटर योर चॉइस के लिए हमारे पास स्ट्रिंग कौन सी बनी हुई है, यहाँ पे M3 बनी हुई है। इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे LEADX M3 interrupt 21H, और यहाँ पे फिर हम इनपुट लेते हैं यूजर से interrupt 21H। अब ये इनपुट जो है मैं स्टोर कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं BL में भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर जो है यहाँ पे सिलेक्शन करवा के जब वो सब आपके पास यहाँ पे मेन्यू में आया होगा तो BL में ओवर राइट वैल्यू हो सकती है। आप दोबारा ये रजिस्टर यूज कर सकते हैं, कोई और भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ BL को। यहाँ पे अगर वो 1 सिलेक्ट करता है तो आपने जो है देखें अगर इन दोनों में से वो 1 सिलेक्ट करता है इट मीन्स कि वो नोटिफिकेशन फेसबुक की सेंड करना चाह रहा है। अदरवाइज अगर 2 सिलेक्ट करता है तो क्या है, वो रिसीव करना चाह रहा है। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ जंप इक्वल, एक लेवल बनाता हूँ सेंड की। अगर मेरा यहाँ पे यहाँ पे हम मूव नहीं कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते हैं यहाँ पे BL जो है उसको 2 के साथ, अगर इक्वल है तो कहाँ चले जाए, रिसीव्ड की लेवल पे। और फिर मैं टैप करता हूँ यहाँ पे सेंड की लेवल में मैंने बनाना है नोटिफिकेशन सेंड की जो है स्ट्रिंग प्रिंट करानी है वो है M9। तो यहाँ पे मैं ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा दूंगा LEADX M9 AH09H interrupt 21H, और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे रिसीव्ड की बना रहा हूँ और उसमें मैं LEADX यहाँ पे स्ट्रिंग जो है मेरी बनेगी M8, रिसीव्ड के लिए M8 है स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मैं M8 लिख देता हूँ। मूव AH09H interrupt 21H। अब देखें सेंड की लेवल के बाद आपकी रिसीव्ड की लेवल में जो आपने स्ट्रिंग लिखी है वो भी डिस्प्ले होगी। दैट इज वाई यहाँ से अब हमने कंट्रोल ट्रांसफर कहाँ करवाना है, पहले हम करते थे एंड पे, अब हमने एंड पे नहीं करना, यहाँ पे मुझे दोबारा जो है लूप चलाना है। तो हमने यहाँ पे ये भी चेक करना है, ये भी वाला मैसेज डिस्प्ले करवाना है, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो हमने यहाँ से ये चेक करना है कि वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। तो यहाँ पे एंड पे नहीं हमने मूव कराना है, यहाँ पे एक लेवल में मूव करा रहा हूँ मैं चेक पे। ये आप
एक चेक की लेवल पे चले जाओ और चेक करो कि यूजर दोबारा तो नहीं इसको लूप को एग्जीक्यूट करना चाहे। और यहाँ पे भी हम इस रिसीव्ड की लेवल के बाद मेरा व्हाट्सएप का कोड ना चल पड़े, इस वजह से यहाँ पे भी जंप चेक पे हम मूव करवा देंगे, कंट्रोल ट्रांसफर करवा देंगे। अब देखिए मेरे पास ये मैंने फेसबुक के लिए बना लिया, और अब हमने व्हाट्सएप के लिए देखें तो हमने व्हाट्सएप में वो 2 स्ट्रिंग्स प्रिंट कराई हुई थी, ये वाली 2 स्ट्रिंग्स हमारे पास प्रिंट हो गई थी। अब ये चीज देखें, एंटर योर चॉइस, यूजर जो भी चॉइस एंटर करेगा यहाँ पे, इसमें फेसबुक में भी यही है, और या तो नोटिफिकेशन सेंड हो सकती है या रिसीव, और उसके बाद ये मैसेज आना है। तो ये हमारे पास जो है दोनों में कॉमन है, ये देखिए ये दोनों में क्या है, कॉमन है, ये चीजें आपके पास क्या है, दोनों में कॉमन है। बाकी जो चेंज है वो ये है, वो ये स्ट्रिंग है। तो बजाय इसके कि मैं ये जो कोड मैंने किया है फेसबुक के लिए, ये मैंने कोड जो बनाया यही कोड जो है दोबारा मैं करूं व्हाट्सएप के लिए, हम जो है फेसबुक वाला कोड रीयूज भी कर सकते हैं। इस केस में हमारे पास जो है एंटर योर चॉइस, ये स्ट्रिंग जो है दोबारा मुझे डिस्प्ले कराने की जरूरत नहीं है। तो और यहाँ पे आगे फिर वो यूजर सिलेक्ट करेगा और नोटिफिकेशन सेंड या रिसीव प्रिंट होगा। तो हम यहाँ पे ये काम करते हैं, तो जैसे इसके कि मैं यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए भी इसी तरह सेंड और रिसीव का जो है चेक करूँ, फिर इनपुट भी लूँ। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इतना तो जो डिफरेंस थी स्ट्रिंग वो मैंने डिस्प्ले करवा दी, और यहाँ से मैं कंट्रोल एक लेवल जो है बना रहा हूँ अगेन की, और ट्रांसफर करवा रहा हूँ कंट्रोल अपना यहाँ से इस स्ट्रिंग पे, जो कि मेरी M4 की स्ट्रिंग है, जो कि है एंटर योर चॉइस। क्योंकि देखें यहाँ पे इस डिस्प्ले होने स्ट्रिंग के बाद एंटर योर चॉइस, ये और ये आपके पास जो है व्हाट्सएप और जो है ना फेसबुक में दोनों में कॉमन है, दोनों की यह आपके पास सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे यूजर से इनपुट लेनी है, और फिर नोटिफिकेशन सेंड या रिसीव प्रिंट हो सकता है। तो अब इसलिए मैंने यहाँ पे एक लेबल बना दी ताकि मुझे कोड दोबारा ना लिखना पड़े। और अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसके बाद चेक की एक लेवल का। चेक की लेवल में देखिए मुझे यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवाना है, सबसे पहले मुझे ये एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करानी है, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो ये मेरी स्ट्रिंग कौन सी बनती है, ये बनती है मेरी M10। और फिर यहाँ पे मैं वो स्ट्रिंग बनाता हूँ LEADX, और यहाँ पे मेरी M10 जो है स्ट्रिंग AH09H इंटरप्ट 21H, और यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ AH01H, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूजर से चॉइस लेनी है कि वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। तो यहाँ पे वाई और नो आपके पास ये यूजर 2 ऑप्शन है उसके पास। अब हमारे पास जो इनपुट आएगी ये आपके पास किस में है, AL में आएगी। तो मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ मूव BH, AL, और मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ BH को किसके साथ, कैपिटल Y के साथ। अगर कैपिटल Y के इक्वल है तो कहाँ चले जाओ, ये प्रोग्राम मैंने क्या करना है, दोबारा चलाना। तो जब मैंने दोबारा चलाना तो मैं यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करूंगा। यहाँ मैं एक लेवल क्रिएट कर रहा हूँ रिपीट की, तो यहाँ से मेरा जो है दोबारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए। तो हमने यहाँ पे फिर ये काम करना है, अगर कैपिटल Y के इक्वल है तो जंप इक्वल है तो कहाँ चले जाए, रिपीट पे, कहाँ चले जाए, रिपीट की लेवल। अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है, कैपिटल Y के इक्वल नहीं है, देन स्मॉल y के से कंपेयर करें, अगर ये इक्वल है तब भी कहाँ चले जाए, रिपीट की लेवल। अदरवाइज क्या है, आगे मेरी एंड की लेवल आ रही है और ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब हमारे पास देखें हमने ऑलमोस्ट जो है इसको 99% जो है हमने इसको बना लिया। हम इसको इमुलेट करते हैं यहाँ पे देखें अनडिक्लेयर्ड लेवल आ रही है, यहाँ पे रिसीव्ड, और यहाँ पे स्पेलिंग का इशू है। इसको हम जो है इमुलेट करते हैं और रन करते हैं। तो ये देखें मेन मेन्यू आ गया, प्रेस 1 फॉर फेसबुक, प्रेस 2 फॉर व्हाट्सएप, और आगे वो चॉइस मांग रहा है इसी तरह जिस तरह हमारे पास ये मेन मेन्यू में हमें शो हो रहा है सैंपल आउटपुट। मैं यहाँ पे 2 एंटर करता हूँ तो देखें 2 में मेरे पास ये आने थे मैसेज, तो वो प्रिंट हो रहे हैं आपके पास रेलिवेंट मैसेज। व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हो तो 1, 2 तो आपने रिसीव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 2 प्रेस करो। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो मैसेज है यहाँ पे प्रेस 1, 2, ये देखें ये जो है मैसेज हमारे पास जो है ये गलत आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए एंटर योर चॉइस। तो ये हम देख लेते हैं ये हमारे पास कहाँ पे जो है ये मैसेज जो है इनकरेक्ट जो है आपके पास प्रिंट हो रहा है।
हमारे पास जो यहाँ पे स्ट्रिंग है वो M4 मैंने लिखा है, यहाँ पे आपके पास M3 आएगी, क्योंकि देखें M3 की जो है वो एंटर योर चॉइस की स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे आपके पास M3 आना है, और फिर हम यहाँ पे देखें, इसको इमुलेट करते हैं और रन करें। तो हमारे पास मैं 2 एंटर करता हूँ, तो प्रेस 1 टू सेंड व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, प्रेस 2 टू रिसीव व्हाट्सएप नोटिफिकेशन। अब ये ठीक आ रही है स्ट्रिंग, एंटर योर चॉइस। मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, तो देखें नोटिफिकेशन रिसीव्ड आ गया। और डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैं यहाँ पे स्मॉल वाई करता हूँ, तो देखें अब ये एक इशू आ रहा है छोटा सा कि मेन मेन्यू इधर ही प्रिंट हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखें जब आपका कर्सर लास्ट टाइम इनपुट पे यहाँ पे था, और फिर आपके पास जब आपने स्मॉल वाई प्रेस किया, तो ये देखें आपके पास यहाँ से ये कंडीशन ट्रू हुई, तो इसने कहाँ जंप कर दिया? रिपीट की लेवल पे। अब जब रिपीट की लेवल पे गया, तो आपके पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो रही है? M0 स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, यानी कि ये प्रिंट हो रहा है मेन मेन्यू, तो इसलिए वो इसके सामने ही प्रिंट हो गया। और हमारे पास यहाँ पे न्यू लाइन होनी चाहिए थी। तो हम यहाँ एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम न्यू लाइन का कोड लिख दें, ठीक है, या हम यहाँ पे 1310 कर दें, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे जो है 1310 लिख देता हूँ, 13, 10, और मैं इसको जो है दोबारा रन करता हूँ। और हमारे पास अब ये सही है कि यहाँ पे एक आपके पास स्पेस आ रही है, ठीक है। वो खैर आप ये हम जो है इग्नोर कर दें आप इसको। और यहाँ पे हमारे पास जो है प्रेस 1 हमने किया, और फिर मैं 2 किया, तो नोटिफिकेशन सेंड आ गया। तो हमारे पास अब ये जो नोटिफिकेशन सेंड आ रहा है, ये आपके पास इनकरेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए ये जो आपके पास इनपुट आ रही है ये AL में आ रही थी। यहाँ पे मैंने ये मूव जो है इंस्ट्रक्शन हटा दी थी, उसकी वजह से हो रहा है। तो आपने यहाँ पे मूव BL, AL करेंगे तो ये आपका ठीक हो जाएगा। अब आपके पास BL 1 और 2 के साथ कंपेयर होगा, तो ये सही मैसेज प्रिंट होंगे। तो इमुलेट, रन, तो यहाँ पे मैं ये एंटर करता हूँ, देखें नोटिफिकेशन रिसीव आ रहा है। दोबारा मैंने कैपिटल Y किया तो दोबारा ये चल पड़ा, और अब ये मेन मेन्यू जो है नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ आपके पास 2, तो आपके पास ये रेलिवेंट मैसेज आ गए। और मैंने यहाँ पे अगर सिलेक्ट किया आपके पास 1, तो देखें नोटिफिकेशन सेंड आ गया। और मैं स्मॉल y करता हूँ, अगेन ये प्रोग्राम चल रहा है 1, और इसमें से मैंने 2 सिलेक्ट किया तो नोटिफिकेशन रिसीव, स्मॉल n किया तो ये प्रोग्राम एंड हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अरे, इंट्रोडक्शन टू अरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।